हर एक जन के वचन को उठाओ जो जीवित है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि वचन जो तुम्हें दिया गया है वो जीवित है। बात करो, बोले हे मेरे पिता, तेरा वचन जो मुझे दिया गया है वो जीवित है और वो मेरे जीवन में बात करता है। जब भी मैं इसे पढ़ूं वो मुझसे बात करे और उसी के अनुसार मैं चलने का वादा करती हूँ। हर एक जन प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते सब आमीन। आज जितना भी वचन आप सुने आपके मन में रहे, हृदय में रहे, शैतान चुराने ना पाए यीशु के नाम में। सब आमीन। आप जितना वचन सुने 100 गुना फलों के साथ आप आए यीशु के नाम में। हर एक जन नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन 4 उसका 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सब आमीन। आज वचन क्या कह रहा है आपसे? हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता आज आपसे क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपकी मन की रक्षा परमेश्वर नहीं करने वाले। वचन के द्वारा क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि आपके मन की रक्षा आपको करना है। मन कहे मन, जहां आपके मन में बहुत सारे थॉट आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। आप जब कुछ सोचते हैं, आप जब किसी से बात करते हैं, ये कंटिन्यू आपके माइंड में थॉट डालते रहता है कंटिन्यू। जब आप कुछ काम करते हैं या फिर आप हो सकता है छोटा सा रेस्ट ले रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो मन जो है वो कंटिन्यू बात करते रहता है। कुछ ना कुछ थॉट, कुछ ना कुछ विचार डालते रहता है। आप देखेंगे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से आपके मन में कुछ सोच आया। अचानक से आपको लगा कि कोई मेरे गेट में नॉक कर रहा है, मेरा फोन बज रहा है, कोई मुझे आवाज दे रहा है। अचानक से आपका माइंड में कोई पुराना बात का विचार आने लग जाता है। कल मैंने ये काम खराब कर दिया था, कल मैंने ऐसा किया था। मन में ढेर सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन सारे विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है। सारे विचार, अपने पड़ोसी से कहें, सारे विचार, सारे मन में आने वाले थॉट परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। तो शैतान कभी कोई विचार देता है, पुरानी बातें, चाहे ऐसी बातें जो परमेश्वर चाहते हैं आप उस विचार को आगे तक ना लेकर जाएं। मान लीजिए आपने मन में सोचा कि मैं ये पढ़ाई कैसे पास करूं, मैं ये एग्जाम कैसे पास करूं, मैं ये काम कैसे करूं। सोचते सोचते आपके माइंड में और भी बातें आ रही हैं, और भी बातें आ रही हैं, और भी बातें आ रही हैं। इसका मतलब जो भी माइंड में आपका सोच आया वो और आपने बढ़ा दिया सोचते सोचते। अब वो सोच आप एक जन से डिस्कस भी करने लग गए। पता है मेरे मन में एक बात आया है, और आप डिस्कस भी करने लग गए। तो आपने उस विचार को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? हर एक विचार जो जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की ओर से, हर एक विचार अगर वो गलत है तो तुम्हें उसे बढ़ाना नहीं, अपने माइंड से उसको कैंसिल कर देना कि ये जो मेरे मन में विचार आ रहा है ये बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, मैं इसके विषय में और नहीं सोचूंगी, और तुरंत उसको खत्म कर देना। आमीन। वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन मतलब मन में आने वाले विचार, मन में आने वाले थॉट, मन में आने वाली चिंता, मन में आने वाले डर, ये सब कहां आता है? आपके पहले मन में आता है। अचानक एक सपना देखा, अब मन में अलग अलग बातें आने लगा। अचानक आपने किसी से बात किया, मन में अलग अलग बातें आने लगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर वो विचार गलत है, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, उसको बढ़ाना नहीं। हालेलुया। अब एक विचार मान लीजिए शैतान ने दिया, एक विचार शैतान ने दिया कि अगर तुम उसको नहीं बताओगी तो वो कैसे समझेगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहे हैं कि तुम नहीं बताना चाहिए, तुम उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। मान लीजिए परमेश्वर का मर्जी है आप उस समय प्रार्थना करना है, लेकिन शैतान आपको बोल रहा है फोन कर तू बात कर, फोन कर तू बात कर। अब आपके माइंड में भी लग रहा है हाँ मुझे बात करना चाहिए, मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ, मैं उसको अच्छे से बता सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम उसके लिए प्रार्थना करना। तो जब परमेश्वर ने आपसे कह दिया है कि आपको उसके विषय के लिए प्रार्थना करना है, उसके विषय के लिए बात नहीं करना है, अचानक से शैतान ने मन में डाला रात को, और आप लग गए उसको कॉल लगाने के लिए कि मेरे मन में ऐसा सा बात आ रहा है, क्या तू ठीक है? तो शैतान जो है वो नहीं जानता आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपके हार्ट में क्या है। उसके पास वो आंखें नहीं है कि आपके मन में क्या है, आपके हृदय में क्या है वो जाने। लेकिन वो जब विचार देता है, एक विचार देता है, आप जब रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारी बातें होते हैं,
आप रोड में निकलते हैं, कभी उस गाड़ी का आवाज आपको सुनाई देता है, कभी ट्रेन का आवाज सुनाई देता है, कभी पक्षियों का, कभी जानवरों का आवाज सुनाई देता है, तो आप क्या करते हैं उसको? वो आवाजें आपके लाभ की नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उसको बढ़ाते नहीं है, ध्यान नहीं देते आप उस पर। तो क्या होता है? वो विचार खत्म हो जाता है। तो शैतान एक विचार देता है और आपके हरकतों को देखता है कि कैसा ये हरकत कर रहा है। जब वो देखता है कि जो मैंने विचार दिया था वैसा ही ये हरकत कर रहा है, इसका मतलब वो आपके माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। एक और विचार देगा, ऐसा कर, एक और विचार देगा, ऐसा कर। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कि मैंने जो उसको विचार दिया था उसी विचार के अनुसार ये हरकत भी कर रहा है। शैतान कभी नहीं जानता आपके मन में क्या है, आपके हृदय में क्या है, याद रखिए, कभी नहीं जानता। लेकिन जब वो विचार देता है और आपके एक्टिविटी को देखता है, मुंह से भी निकाल रहा है, अब उसी विचार के विषय में वो बात भी कर रहा है, उसी विचार के विषय में और भी सोच रहा है, और भी सोच रहा है, तो वो क्या कर लेता है? वो जान जाता है और इस तरह आपके दिमाग में वो कंट्रोल करने लग जाता है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा मन यानी तुम्हारे दिमाग में उसका कंट्रोल नहीं आना चाहिए। तुम्हें समझना है वो जो बातें कर रहा है वो बाइबल के वचन के अनुसार से नहीं करता। परमेश्वर ने क्या कहा? चिंता करने के लिए कहा है क्या? भविष्य की चिंता करो, अपने बच्चे की चिंता करो, अपनी चिंता करो, क्या कहा है परमेश्वर ने? क्या कहा परमेश्वर ने? प्रार्थना करो। और शैतान एक विचार देता है, सोचो, चिंता करो, क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। और जब हरकतें देखता है वैसा करते हो तो समझ जाता है कि मैंने जो इसको विचार दिया था, मैंने जो इसको चिंता दिया था, उसी में ये लग गया है। फिर और देता है, और देता है, और देता है। ऐसे करके परमेश्वर की आवाज से वो दूर करता है। आप समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? आपके मन में जब आप चर्च में बैठे रहते हैं, परमेश्वर के घर में बैठे रहते हैं, यहां पर भी, यहां से आपको पास्टर जी कुछ और बता रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? आपके मन की रक्षा कर। आप एक कान से दो आवाजें नहीं सुन सकते। आप बोलेंगे कि मैं आपका भी आवाज सुन लूंगा और मेरे मन में जो चल रहा है वो भी मैं, तो नहीं होता ऐसा। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? अपने मन की रक्षा कर। इस मन में एक ही आवाज आना चाहिए, वो परमेश्वर का आवाज। हालेलुया। आप यहां बैठे हैं, वो बातें सुन रहे हैं, वचन की बातें सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन घर में है। मैंने घर में लॉक किया था, जा मैंने वो सामान तो बाहर ही रख दिया, जा मैंने वो चीज तो उठाया ही नहीं। तो मन कहां रखा है? घर में। तो जो यहां बात हो रहा है वो आप नहीं सुन पाएंगे, वो नहीं सुन पाएंगे। अगर यहां बैठे हैं, आपका मन भी यहीं बैठना चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जब यहां बैठते हैं तो शैतान थॉट डालता है, कितना बज रहा है, मुझे घर जाना है। जो बातें सिखाया जा रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसमें ध्यान नहीं है। कहां है ध्यान? मन कहां है? तो शैतान विचार डाल रहा है, वो आवाज लगा रहा है, तूने लॉक किया था घर, तूने सिलेंडर बंद किया था, तुमने अच्छा से खाना ढक के रखा था, तुमने वो सामान उठाया था, मैंने बोला था ना उठा लेना, हम लोगों को वहां जाना है। और शैतान बात कर रहा है और सुनने नहीं दे रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगले अध्याय में लिखता है कि तुम्हारे पास में जो जीवन आने वाला है, अनंत जीवन, उसका रास्ता वही है। अगर मन में ही शैतान की बातों को फंसा के रखा है तो जीवन की बातें कभी नहीं आएगा। जीवन की बातों का भी एक मार्ग है। जब आपका मन शांत होता है तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। एक बुरा खबर शैतान लेकर आ जाता है, पता है ऐसा हुआ, अब तुम सोचने बैठ गए, 1 घंटा सोच रहे हो, 2 घंटा सोच रहे हो, ना खाना ढंग से खा रहे हो, ना अपना ध्यान रखे हो, ना प्रेयर ढंग से कर रहे हो, ना बाइबल पढ़ रहे हो ढंग से। शैतान जानता है कैसे इस पर हमला करना है और वो मन में हमला करता है। वो हथियार लेकर नहीं आ जाता आपको मारने के लिए, पीटने के लिए, तंग करने के लिए। कैसे हमला करता है? मन में वो एक बुरा खबर हो सकता है, एक बुरा सोच हो सकता है, मन में लाएगा। अचानक वो आपके साथ वाले व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा, चाहे फोन को इस्तेमाल करेगा। अचानक एक फोन आएगा, उसमें ऐसा खबर होगा, बुरा खबर, आपका ध्यान उधर ही लगा हुआ है। प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों नहीं ठीक हो रहा, प्रभु ये काम क्यों नहीं हो रहा। तो तुम्हारे मन को उसने क्या किया? भटका दिया। और वचन क्या कहता है? अगर तू विश्वास करेगी, अगर अपने जीवन में घोषणा करेगी वचन के अनुसार, वही होगा। तुमने बुरा खबर सुना कि बीमार है, तुम्हें क्या करना चाहिए था? हाय प्रभु बीमार हो गया, ऐसा हो गया, कैसे करके क्या होगा, कैसे करके क्या होगा, ये निकालने लगा तुम्हारे मुंह से। और जैसे ये मुंह से निकलने लगा, शैतान जान गया कि मैंने जो सोच दिया था, मैंने जो हमला दिया था, इसका माइंड पूरा इधर उधर हो गया। इसी को कहते हैं भटकाना। कैसे भटकाता है कोई? उन बातों के द्वारा। जाना आपको इधर है, वो बोलता नहीं तुम्हें इधर जाना है। कैसे भटकाना होता है? आपके माइंड में अलग अलग बातें डालकर वो भटका देता है। तुम्हें अपने मन को ऐसा कंट्रोल रखना है, ऐसा डिसिप्लिन रखना है कि बुरा खबर सुनकर भी
अपने मसीह जीवन को डगमगाना नहीं है। मसीह जीवन किस पर निर्भर है? वचन के ऊपर निर्भर है। वचन क्या कहता है? जो मैं बात सुना हूं इस विषय में वचन क्या कहता है? इस विषय में परमेश्वर मुझसे, पिता मुझसे क्या कहते हैं करने के लिए? पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए। अगर नहीं आया पहला क्वेश्चन ये, तो जो शैतान ने जो डाला है बस वही चल रहा है, फिर और डालेगा, फिर और डालेगा। तो वो कैसे पता लगाता है? हरकतों से। फिर जब तुम्हारे मुंह से निकलने लग जाता है वही शब्द, तो शैतान समझ जाता है कि मैंने जो विचार डाला था वो उसमें फंस गया है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बातों को? तुम्हें अपने मन में कंट्रोल करना है। ये तुम परमेश्वर को नहीं कह सकते कि परमेश्वर, वचन तो कहता है कि कोई बुरी खबर, दाऊद का वचन, दाऊद ने ये कहा है, कोई भी बुरी खबर सुनकर मैं घबराता नहीं। इसका मतलब वो मसीह में अच्छा से खड़ा है, अच्छा से खड़ा है। कोई भी बुरा खबर सुनकर वो डर के मारे, घबरा के मारे कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, कुकुड़ाना स्टार्ट कर दिया कि प्रभु क्यों ऐसा हालत है, प्रभु क्यों नहीं तू कुछ कर रहा है, तू क्यों नहीं कुछ कर रहा है प्रभु। तुम्हारा ऐसा निकलने लगा, वो समझ गया मैंने जो काम किया था ना, ये पूरा इसका दिमाग इधर उधर हो गया। अब वचन क्या कहता है? तू कुड़कुड़ाने वाले प्रभु की ओर से दंड पाते, कुड़कुड़ाने वाले। और शैतान ऐसा बात किया, अब कुड़कुड़ाने लगे कि प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, तू क्यों नहीं देख रहा, तू क्यों नहीं सोच रहा, हाँ मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा है? तो परमेश्वर ने क्या कहा है? अगर तू विश्वास करेगी, है ना? कहाँ है विश्वास? प्रभु ही डांट लगा देगा। कहाँ है तेरा विश्वास? बुरा खबर सुनकर तू घबरा गया, बुरा खबर सुनकर तेरा पांव तले से जमीन निकल गया, तेरा दिमाग ठिकाना नहीं है बुरा खबर सुनकर। और परमेश्वर क्या कहेंगे फिर? कहाँ है तेरा विश्वास? याद है ना आपको, जब चेले नाव में थे और आंधी को देखकर डर गए वो, और प्रभु से कहने लगे, क्या प्रभु तुझे दिखता नहीं, क्या तुझे चिंता नहीं है प्रभु? वही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, कुड़कुड़ाने वाला शब्द। हम तेरे पीछे चल रहे हैं, हम तेरे बात सुन रहे हैं, और तुझे चिंता नहीं है ये आंधी हमें मार डालेगा, हमें खत्म कर देगा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? कहाँ गया तेरा विश्वास? हम कैसे जीवित है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। बुरा खबर सुना, पूरा इधर का उधर। याद रखिए, शैतान हमला ऐसे ही करता है, मन में अटैक ऐसे ही करता है, और तुम्हें इस मन की रक्षा करना है। हर सोचों के ऊपर में तुम्हें कंट्रोल करना है। लेकिन कैसे कंट्रोल करोगे? मुंह तो बड़बड़ चलता है, दिमाग तो बहुत सारा चलता है, सभी बातें तुम सोचने बैठ जाते हो, सभी बातें पर तुम ध्यान लगाने लग जाते हो, तो कैसे दिमाग में कंट्रोल में रहेगा? फिर कैसे उस दिमाग में परमेश्वर बात करे? वो क्या कह रहे हैं? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, यानी शांत रहना है तुम्हें परखना है सब बातों को और सब विचारों को। अपने पड़ोसी से कहें, तुम्हें सब बातों को परखना है और सब विचारों को भी परखना है। आमीन। और उस पर तुम्हें मनन करना है कि जो बातें मैंने सुना है वो कैसी बातें हैं, और इस बातों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपने मन में तुम्हें कंट्रोल चाहिए, अपने मन में तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, मसीह के जीवन में डिसिप्लिन चाहिए। अगर इन्हीं छोटी बातों से तुम घबराते रहोगे और परमेश्वर के पास जाओगे कंप्लेन करने के लिए, तो फिर कितनी बार तुम मार खाओगे? फिर तो उसने तो डांटा है चेलों को। कहाँ है तेरा विश्वास? आज आंधी तूफानों को यीशु मसीह ने डांटा, ऐ आंधी थम जा यीशु के नाम में। वो बुरा खबर आता है, तुम उसे डांटते नहीं। एक बुरा खबर तुमने सुन लिया, एक बुरा विचार शैतान ने फेंका तुम्हारे माइंड में, और तुम उसे डांट कर निकालते नहीं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? जब वो बुरा विचार आए, डांटना उसे, जैसे यीशु मसीह ने किया। तुरंत आंधी को डांटा, तुरंत तूफान को डांटा, और वो थम गए। आप समझ रहे हैं? तुम्हें अपने मन की रक्षा करनी है। और ये कैसे होगा? ध्यान कितना लगाते हो, अपने मन पे कितना कंट्रोल करते हो। सब चीजों का समय है, लेकिन ध्यान लगाने का समय नहीं है। चुपचाप परमेश्वर के पास भी बैठना एक प्रार्थना में गिना जाता है, पता है? हर समय सिर्फ बकबक करना है क्या प्रार्थना में? कि आज मैं प्रार्थना में गई, बकबक की, आज मैं प्रार्थना में गई, बकबक की। परमेश्वर के घर में बैठना, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना, चुपचाप बैठना भी प्रार्थना में गिना जाता है। एक वचन कहता है, 91 में पहला वचन है कि तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहो, तुम सर्वशक्तिमान के स्थान में, छाए हुए स्थान में ठिकाना पाओगे। बैठा रहना भी, उन सब चीजों पर मनन करना, उन सब चीजों पर ध्यान करना कि मैंने कहाँ गलतियां किया, कहाँ नहीं किया। प्रार्थना का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि तुम बैठ गए बस स्टार्ट कर दिए, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा वो। तुम रिपीटेड प्रार्थना, एक ही प्रार्थना 1000 बार कर चुके हो, एक ही वर्ड 1000 बार बोल चुके हो, कुछ नया वर्ड निकलता नहीं मुंह से। सीखने के लिए भी हमें परमेश्वर के पास बैठना पड़ता है, सिर्फ हर समय मांगना नहीं, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु वो कर दीजिए। हाँ, तुम्हें मांगना है,
प्रार्थना का मतलब मांगना भी है, लेकिन प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के पास सीखना भी है। हालेलुया। कितनी सारे बाइबल में एग्जांपल है कि जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, यानी उन्होंने सीखा कि मसीह जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे परमेश्वर से मदद लेना चाहिए। एक्सपीरियंस आया उसके अंदर में। प्रार्थना मतलब सीखना भी है। जब तुम बैठ रहे हो, चुपचाप बैठ रहे हो, आज तुम्हारे पास कोई प्रेयर टॉपिक्स नहीं है, तुम्हारे पास अभी तक कोई प्रेयर टॉपिक्स नहीं आया, जो तुमने प्रेयर किया परमेश्वर ने दिया है, अभी तुम्हारे पास प्रेयर टॉपिक्स नहीं है, चुपचाप बैठो, अपने कैरेक्टर के ऊपर में ध्यान लगाओ, अपनी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर में ध्यान लगाओ। सिद्धता का मतलब होता है इतना भी गलती तुम्हें नहीं करना, यह है सिद्धता का मतलब। जब यीशु मसीह के साथ चेले 3-3.5 साल तक रहे, वचन कहता है वो सिद्ध हो चुके थे, काफी था। 3 साल 3.5 साल काफी है अगर तुम सही से चल रहे हो तो। अगर चलना ही स्टार्ट किया है 2 दिन पहले, इतना दिन तक क्या कर रहे थे? आ रहे थे, जा रहे थे। उन्हें मत गिने कि मैं इतना साल से प्रभु को, आप कितने साल से सीरियस होकर प्रभु में चल रहे हैं, कितने साल से आपने लगातार प्रेयर किया है, लगातार वचन पढ़ा है और उपवास किया है और हर संडे हर ट्यूसडे प्रभु के घर में आया है, उन्हें आप गिने। वो है आपकी सीरियस प्रभु के पीछे चलना। और इससे पहले तो आप आ रहे थे, जा रहे थे, उसको तो गिनती में भी नहीं आता वो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसी के बाद वाले अध्याय में लिखते हैं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन मतलब अनंत जीवन, वो जीवन नहीं जो आप संसार में देखते हैं। आज लड़ाई हो गया तो कल बड़ा वाला झगड़ा हो गया तो परसों मारपीट हो गया, वो वाला जीवन की बात परमेश्वर नहीं कर रहे हैं। वो जीवन जिसमें आप एक शांति को महसूस करते हैं, और वो शांति जो आपके जीवन में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो शांति नहीं 2 मिनट के लिए शांति मिला, उसके बाद फिर शांति गायब। 4 दिन शांति था घर में और 5वां दिन फिर लड़ाई। वो शांति की बात नहीं कर रहे परमेश्वर। परमेश्वर जो शांति देगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और शांति किनके द्वारा मिलता है? अपने पड़ोसी से कहें, शांति यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। यीशु मसीह का नाम शांति का राजकुमार है। तो जहां शांति होगा वहां यीशु मसीह भी होगा, और वो तुमसे बातें करेगा। वो तुम्हें डिस्टर्ब होने नहीं देगा, वो तुम्हें कंफ्यूज होने नहीं देगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय एकदम शार्प होगा। कि बुरा खबर भी आ जाएगा तो तुम हंसोगे उस पर। क्या बात कर रहे तू? मेरा प्रभु तो कहता है कि तू लंबा जिएगा, मेरा प्रभु तो कहता है कि तू आश्रित होगा, फलवंत होगा, मेरा प्रभु तो कहता है कि तू धन्य होगा। तो बुरा खबर आएगा ना तो तुम हंसोगे फिर। बोलो तो क्या बात कर रहे हैं? तू प्रभु की ओर से नहीं है, मैं घबराने वाला नहीं हूं। हालेलुया। जब दाऊद के जीवन में बुरा खबर आया कि तेरे पत्नी, तेरा परिवार, तेरे संपत्ति, तेरे लोग सब उठा के लेके चले गए और नगर को फूंक दिया, और घबराया नहीं। हमारी जैसा मनुष्य ऐसा नहीं कि स्वर्ग से उतरा है, एक जरा भी नहीं घबराया, अपने माइंड को कंट्रोल में रखा। उसके साथ रहने वाले उसके लोग कहने लगे, चल हम पीछा करते हैं, चल हम उसको देख लेते हैं। दाऊद क्या कह रहा है? नहीं, यहोवा के पास चलते। समझ में आ रहा है आपको? कितना कंट्रोल माइंड है उसका। सब कुछ चला गया है, कंट्रोल माइंड है। आयुब के जीवन में तुम देखते हो सब कुछ चला गया है एक दिन में, फिर भी कंट्रोल माइंड है। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। यानी मनुष्य के मुंह से ये निकल सकता है, इसका मतलब तो निकल क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं निकल रहा है? यानी मन में कौन ज्यादा बात कर रहा है? परमेश्वर ने क्या कहा? अगर शैतान तुम्हें कुछ विचार दे, गंदा विचार, गंदा सोच, पुरानी बातें अगर दे, तुम क्या करना? उसको तुरंत डांट के निकाल देना, उसको बढ़ाना नहीं। और मत सोचने बैठ जाना, और मत सोचना। अगर तुमने उसको बढ़ाया फिर तो वो जान जाएगा ये मेरा कंट्रोल में। समझ में आया? आपके एक दिमाग में 2 जन कंट्रोल नहीं कर सकता। एक दिमाग में चाहे तो परमेश्वर कंट्रोल करेगा, चाहे। और क्या कह रहा है परमेश्वर? अपनी मन की रक्षा कर। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको बात? सब चला जाने के बावजूद भी उसका मन कंट्रोल में है। ये है रियल मसीह का लाइफ। ये है। क्या वो बुरा खबर उसके जीवन में हानि लेकर आया? वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, जाओ तुम अपना छुड़ा के लेकर आ जाओगे और उसका भी तुम लूट के लेकर आ जाओगे। यानी तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? हाँ, अगर दाऊद ने अपने मन में कंट्रोल किया, उससे क्या फायदा हुआ? उसे तो सब कुछ डबल हो गया। अब प्रभु चाहता है, शॉर्टकट रास्ता चाहता है कि तुम्हारी लाइफ में सब डबल हो जाए, और तुम सोचो दिमाग कहां देकर रखे हो। आयुब के जीवन में क्या हुआ?
जब उसका सब कुछ चला गया और उसने माइंड को कंट्रोल में रखा और क्या कहा, ये प्रभु ने दिया था, प्रभु ले लिया, उसका धन्य हो नाम। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ 2 गुना। क्या कहता है परमेश्वर कि यहोवा ने उसको सब कुछ 2 गुना करके दे दिया। कैसे हुआ? उस मन में कंट्रोल करने के कारण। तुम्हें अपने मन में कंट्रोल करना है, क्योंकि परमेश्वर कुछ दुगना करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, उच्च आवाज में कहे हालेलुया। तुम्हें अपने मन में कंट्रोल करने जा रहा है, वो कुछ दुगना कुछ डबल करने जा रहा है यीशु के नाम में। वो तुम्हारी कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम में, वो तुम्हारी महिमा को बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या तुम्हें समझ में आया? आज से स्टार्ट करो काम, आज से करो स्टार्ट, क्योंकि परमेश्वर यही कह रहे हैं कि कुछ है जो डबल होने जा रहा है। और जब चेलों ने देखा कि यीशु मसीह आंधी को भी डांट रहे हैं, पानी को भी डांट रहे हैं, वही चेले में से एक जन पानी पर चलकर भी गया। कुछ नया करने जा रहा है परमेश्वर, कुछ दुगना करने जा रहा है परमेश्वर। तो अपने मन में कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन रखना अपने माइंड को। स्टार्ट करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। वचन कहता है कि ये हो सकता है मनुष्यों से। क्या कहता है वचन? ये हो सकता है मनुष्यों से। इसीलिए वो आपसे कह रहा है और मुझसे भी कह रहा है, करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। लिखो, अपने ऐसे जगह में लिखो कि प्रभु ने मुझे असाइनमेंट दिया है। एक ऐसी जगह में लिखो जहां तुम लगातार देख पाओ। मैं ये कहूंगी कि ये वचन आप एक अपने दीवार में लिख कर लगाए। देखिए कैसे लिखा हुआ है, देखिए ऐसे ही ये वचन आपको अपने घर में दीवार में लगाना है और हर दिन उसे देखना है कि ये असाइनमेंट प्रभु ने मुझे दिया है। क्योंकि कुछ दुगना बढ़ने जा रहा है, कुछ आशीष बढ़ने जा रहा है, कुछ सामर्थ्य परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। लिखो लिखो, असाइनमेंट लिखो कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। लिखें ये, आप सब अपने घरों में इस वचन को लगाएं और फोटो हमारे ग्रुप में, चर्च ग्रुप में सेंड करें। आमीन। समझ रहे हैं वचन क्या है? यीशु मसीह के साथ बैठना बुद्धि का बात है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ बैठना, सिर्फ हमने एक लाइन को देखा, नीति वचन 4 उसका 23, सिर्फ हमने एक लाइन को देखा और कितनी सारी बातों को जोड़ रहा है परमेश्वर कि तेरे मन में अगर कंट्रोल रहेगा, हर चीज तुम्हारे लाइफ में दुगना 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 होता जाएगा यीशु के नाम में, मल्टीप्लाई होता जाएगा यीशु के नाम में।